नमस्कार मित्रों, एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी किसी बहुत बड़े ही शख्सियत की आत्मकथा में से लिखी हुई है और वो शख्सियत थे टी.एन. शेषन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक जगह लिखा है कि जब वो परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मसूरी जा रहे थे तो परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के किसी गांव से निकलते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि पेड़ों पर कई गौरैया के सुंदर घोंसले बने हुए हैं। ये देखते ही उनकी पत्नी ने अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए 2 गौरैया के घोंसले लेने की इच्छा व्यक्त कर दी। अब पत्नी की इच्छा तो उनके साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक छोटे से लड़के को बुलाया जो वहाँ पर डांगरों को, मवेशियों को चरा रहा था, और उसे कहा कि भाई पेड़ों से 2 गौरैया के घोंसले मुझे ला दो। लड़के ने इनकार में सर हिला दिया। तो टी.एन. शेषन ने इसके लिए लड़के को 10 रुपये देने की पेशकश करी, फिर भी लड़के ने इनकार कर दिया। शेषन ने कहा ठीक है भाई, मैं 50 रुपये दे दूंगा, तुम ला तो दो। लेकिन लड़के ने हामी नहीं भरी। तब पुलिस वाले ने लड़के को धमकी दी, उसे बताया कि साहब जज हैं, तुझे जेल में भी डलवा सकते हैं, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लड़का तब श्रीमती और श्री शेषन के पास गया और विनम्र शब्दों में बोला, साहब मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन घोंसलों में गौरैया के छोटे बच्चे हैं। अगर मैं आपको 2 घोंसले दे दूं तो जो गौरैया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गई हुई है, जब वो वापस आएगी तो बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुखी होगी। मैं उसका पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता, इसलिए मैं आपको घोंसले किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। एक मवेशी चराने वाले के मुंह से सुने हुए इन शब्दों को सुनकर टी.एन. शेषन दंग रह गए। तो उन्होंने आत्मकथा में ही लिखा है कि मेरी स्थिति, शक्ति और आईएएस की डिग्री सिर्फ उस छोटे अनपढ़ मवेशी चराने वाले लड़के के द्वारा बोले हुए शब्दों के सामने पिघल गई थी। मैं कुछ भी नहीं था। पत्नी द्वारा घोंसले की इच्छा करने और घर लौटने के बाद मुझे उस घटना के कारण अपराध बोध का सामना कई दिनों तक करना पड़ा। जरूरी नहीं है कि शिक्षा और महंगे कपड़े मानवता की शिक्षा दे ही दें, ये आवश्यक नहीं है। ये तो भीतर के संस्कारों से पनपती है। दया, करुणा, दूसरों के प्रति भलाई का भाव, छल कपट ना करने का भाव, मनुष्य को परिवार के बुजुर्गों के द्वारा दिए हुए संस्कारों तथा संगत से ये सब सीखने को मिलते हैं और उसके अंदर आते हैं। और संगत यदि बुरी है, संस्कार बुरे हैं, तो अच्छे गुण आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी, और यदि कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को इसको सुनाइएगा ज़रूर। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।